आदरणीय देवेंद्र जी बिश्नोई आईपीएस और हमारे बिश्नोई समाज के आइकॉन जो अभी बीकानेर लगे हुए हैं, श्रवण जी चौधरी सीएलसी सिकर जगह गुरु है अपने सुनील जी ए भी पधारिया, बहुत बहुत ध्यान धन्यवाद। हुक्माराम जी खीचड़ साहब, संजय जी गीला साहब सीटीओ और फाउंडर समरातलगा, मोहनलाल जी कप्तान सरपंच बजू, भागीरथ जी तेतरवाड़ प्रधान प्रतिनिधि और पप्पू देवी जी प्रधान, कप्तान सरपंच साहब बजूगा, अरविंद जी धारणिया, ओम प्रकाश जी सरपंच, डॉक्टर सुनील जी तेतरवाल, राम प्रताप जी चेयरमैन, चौधरी हेतराम जी, रामजत जी पूर्व सरपंच, हनुमान जी पूर्व सरपंच, सही राम जी सरपंच और मई राम जी प्रधान सेवक दल और टीम आगाज और गोड़ू गांव की जबकि शिक्षाओं जुड़ी टीम है और स्टेज पे बैठे हुए सभी अतिथिगण, गोड़ू सरपंच साहब और मेरे पिता तुल्य बंधुओं, माताओं, प्यारे बच्चों और बेटियों, आज साहब डाला इंग्लिश तो आवे है को नहीं, पर मेरी भाषा का मैं थान सही सही बात बताऊं, क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी हूं। थारे अटा आज को जो मैटर है वो हाथों पढ़ी आई कौन वे वो ही बोल सके, पर मैंने भी वो सौभाग्य मिलियो ये वास्ते मैं सारो सब को ऋणी हूं। बेर जी तेतरवाड़ के 4 बेटा है, 2 बेटा किसान है और 2 या सेवा को काम पड़े है, जिसमें भागीरथ जी तो सेवा करनी चाहे, इनका लक्ष्य सेवा दोनों ही करनी चाहे, इनका लक्ष्य है कुछ बन के और जनता को बेनिफिट दूं, सेवा करूं, और सुनील जी का लक्ष्य है कि कुछ नहीं बन के भी मैं सेवा करूं। तो दोनों ने जो समाज को काम हमायो, इन दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और परिवार बहुत ही ऋणी। लाइब्रेरी के प्रोग्राम में मैं 4-5 जगह गया हूँ। लाइब्रेरी को प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है, कारण वो है कि इनमें प्रतिस्पर्धा जाके कंपटीशन भी मैं पूछे काल तू कितना घंटा पढ़ियो, मैं इतना घंटा पढ़ियो, तो इनमें सब बड़ो ध्यान रखना है कि माइंड ने स्थिर रखना, इनमें हताई नहीं करनी, अपनी अपनी किताबा पढ़ना वो काम बहुत ही जरूरी है। अगर बिना हताई खानो बना दियो तो आप कामयाब नहीं होला, सबों पहले वो आपने प्रण देना पड़े। और आजकल पहली तो हमने बूढ़िया की बहुत बड़ी मजबूत पढ़ाई होंगी, जगह वे ककिया केवड़ा ककिया बहुत ही एक अच्छा क्या कहते याद करने का जगह एसपी साहब बताया कि केड़ी पढ़ाई करता। अब पढ़ाई का साधन बहुत है और इस साधन में ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी जोधपुर में, जयपुर में हर जगह गली गली खुली है और हर स्टूडेंट में पूछा तो बैग में लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरी में। तो इन लाइब्रेरी को जो है वो सदुपयोग करना है और सदुपयोग जिंदा करना है। आप पढ़ो ज्यादा, आपने 10 घंटा 12 घंटा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, 8 घंटा नींद लेनी और 8 घंटा अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ो, एक माइंड एक जगह लगा, इनके लिए आप योग भी करो। योग के मायने एक योग एडो भी आवे जो माइंड स्थिर है। क्यों चेयरमैन साहब, योग जरूरी है, तो 5-10 मिनट को आप योग करो और माइंड स्थिर रख और पढ़ाई को आप पढ़ाई की तरफ के अंदर ध्यान रखो ताकि आप की पढ़ाई कामयाब हो। और सब बड़ा सपना, हम सपना तो स्कूल जाओ ना टाबर तो के सपना देखे, सपना मायतन देखना चाहिए कि हमारे बच्चे ने के बनाना।
बे स्कूल को ध्यान रखनो, स्कूल बच्चों स्कूल जा लारे मास्टर स्कूल में जानो मेरे टाबर कुकर है पढ़े कि नहीं पढ़े बदमाशी करे के है पचे सबों बड़ो रोल माता को है। जिंदा भी बच्चों स्कूल घरे आवे टाबर कायो उड़ो आन बस तो फेंकन रोटी मात बैठिया करे। आवाज सही है कि झूठी है? सही है। तो बी टाइम आप जी रोटी जीम लो, घंटों घंट रेस्ट कर लो। माताओं का दायित्व बनता है कि वो वापस आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करे और वो साल भर करेला तो थारी आदत पड़ जाला। आपकी आदत पड़नी चाहिए पढ़ाई की तरफ कि आप स्कूल में आया पढ़ाई करी रोटी जिमी लाइब्रेरी जानो और एक फिक्स प्रोग्राम और घना है न्यातांग मां खर्चांग मां है ब्यावांग मां अटे कम टारगेट रखनो और जानो तो जी इनपुट और टाइम आ जाओ। क्यों क्या जगिया जगिया बाहर की टाइम है। अगर इंग मां आप ज्यादा लापरवाही करी तो जिंदगी भर तकलीफ पाओला और इंग मां अगर आप लोग सदुपयोग ले लियो टाइम को तो आप जिंदगी भर साहब कह जो ऐश भी करोला और सुख भी पाओला, समाज को नाम रोशन करोगा, माता पिता का नाम रोशन करोगा, दुनिया आपको सलाम करेगी। और विशेष तौर में बेटिया ने कहना चाहूँ थार के न दो विकल्प है, बढ़िया पढ़ोला तो अफसर बनोला, टीचर बनोला, सीए बनोला, वकील बनोला, पुलिस में नौकरी मिलेला, आईपीएस बनोला, आईएएस बनोला और नीना तो हाउसवाइफ बन और भाई दूध दुआरीन बाड़ान चारान बट्टान ए रहेला। तो आ थाने तय करनी है। जिंगी माता हाउसवाइफ है बांध देखो और पढ़ी लिखी हाँ मैं देखो टीचर बैठी है बांध देखो। तो आप ऐसी तुलना करो कि आप लोगों को बढ़िया भविष्य बनाना है और उसके लिए आपको पढ़ना है। ये बहुत ही जरूरी है। और पढ़ने को उदाहरण है थारा में स्टेज तो मिले नहीं मिले, स्टेज तो मान लो मैं नहीं पढ़ी लिखी तो ही मिल गो, पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके माता पिता का मान सम्मान बढ़ेगा। ये बात साहब ने अभी बताई, ये साहब ने उदाहरण है। अब ये सामान्य परिवार हुआ थारे अटे बीकानेर का 3-4 आईपीएस है, आईएएस है, आज एड़ा अफसर है जैसे डीआईजी कैलाश जी। मतलब मैं टीम में आउण हारू 7 दिन पहले मैंने कहो कि मैं हाल हाँ गोड़ू संजय जी मैं और हमारी टीना में प्रोग्राम बने हो, पर वो इतने बड़े आदमी हैं कि वो जयपुर शहर छोड़ नहीं सके। उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है कि मैं आ नहीं सकूं, कारण कि उनके ऊपर जिम्मेवारी है। अभी देवेंद्र जी के भी क्राइम मीटिंग डीजी साहब ले रहे थे, इन्होंने भी कहा मेरे को जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? इनके ऊपर जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी उसी आदमी को मिलती है जो आदमी अच्छे पद पे है और जिम्मेवारी लायक है, जिसने पढ़ाई की है, मेहनत की है, वो आदमी को ही जिम्मेवारी मिलती है। और आप लोग कामयाब हो और जितना भी लोग कामयाब हुआ है बाऊ मेरो निवेदन है कि आप कदई भी अपने समाज को और अतीत को कभी भी मत भूलना। ये मेरा इन सब से निवेदन है। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए किसी और भाई को बहन को जितना मैं कामयाब कर सकूं उतना मैं कामयाब करूं। और जो अभी यहाँ स्पीच दे के गए हैं इतने बड़े पद पे इनका सिलेक्शन हुआ है, धन्यवाद है इनको, इनके माता पिता को कि इन्होंने मेहनत की और एक उदाहरण बन के अपने सामने खड़े हैं। परी ने कितनी मेहनत की, अपने समाज की पहली आईएएस एसआई। तो आप परी को, लड़कियों को आप परी को आइकॉन बनाओ और आप उनका लक्ष्य ध्यान में रखते हुए आप पढ़ो तो आप भी परी बन सकते हो। कोई बड़ा इशू नहीं है। मेहनत करनी चाहिए, अपना खान पान अच्छा, आपने घर को दूध दही आपने विटामिन फुल शरीर के मां अपन पढ़ने को ही ध्यान रखना है तो आपनो माइंड बहुत अच्छो है, काम करेला और आप लोग कामयाब होला। दूजो सुनील जी मेरो निवेदन है, सुनील जी थारे गुरु कोटा पढ़िया
और बट पढ़न बांगी दुकानदारी है लिए सिकर थे सिकर वट लियो थे भी यहाँ की दुकानदारी अटेला और ये मारवाड़ में फैलाओ जो अटे हजारों बच्चा कामयाब वेला बच्चा की दुआएं सीएलसी चेयरमैन को मिलेगी। थे मोड़ा मत पढ़ो आगे स्टैंड घनी है ए तो फ्री पढ़ावनी इतना सेवा भाई आदमी है मतलब अच्छी बच्चा ने फ्री पढ़ावे तो ये आप भी मेहनत करो हाथे आदमी जोड़ो और आप भी वहाँ दुकाना ने जितनी भी है कि कोटा लियो कि अटू ला और शिक्षा को हब बनाओ और आपने विश्व समाज 36 कौम को आपने समर्थन है। और ये क्या है डेजर्ट 80 के लिए सहयोग तो करना ही है भाई सहयोग हर तो बुलाए। और एक बात को ध्यान रखना बच्चा आप लोग जब भी स्कूल जाओ घरे माँ बाप दादो नाना नानी दादी जो भी आपने घरे वे बाने पूछ से निकलो कि माँ मैं स्कूल जाऊं उससे उनका दिल बहुत खुश होगा। ये संस्कार की मेन बात ये है। और जब आप वापिस आते हो तो भी घरे दादो बैठा हो तो 2 मिनट 1 मिनट के दादा बैठा हो रोटी जिम लिया कहाँ जिम लिया दादा के इस यूं ज्यादा की नहीं चाहिए धन माया और बच्चों को प्यार ही दादे चाहिए। और संस्कार थारे काम आवेला जब आप लोग बूढ़े हो जाओ तो इसलिए ये संस्कार घरे आना जाना पूछना बहुत जरूरी है। इससे प्यार बढ़ता है अपनापन बढ़ता है और दादो थारो दूनी लाड रखेला। नहीं तो कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो पढ़ के अमेरिका चले गए सुना है सच तो क्या है चुटकुला है कि पिताजी गुजर गया ना के वो पड़ोसिया ना मैं पया भेजूं माने दाग दे दे ये स्थिति भी है। तो अपने को अपना समाज अपने मारवाड़ का समाज संस्कारवान ही है और संस्कार को कायम रखना चाहिए। और जो भी अब साहब कितनी बढ़िया बात बताई आगे परिवार की कितनी बढ़िया बात बताई कितना कामयाब है कितना पूछता कितना क्या होता तो वही अपने को अपनाना है कि अपने भी अपने बुजुर्गों को बहुत ही सम्मान देना है। और जो ये आगाज टीम इन्होंने भी बहुत 3-4 लाइब्रेरी बनाई है। और सुनील जी थारे साथ कौन है सुनील जी ने ये लाइब्रेरी बनाई है तो सुनील जी को बहुत ही बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ 50,000 रुपया मेरी पर्सनल अब आ रही ने रोकड़ देवा जगो मेरी आ डिमांड है कि इसके अंदर सीसीटीवी लगानी है। कोई भी जो ये लाइब्रेरी खोले उसमें सबसे पहले सीसीटीवी लगानी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं वो आप कटे ही बैठा ध्यान रख सको भाई ये बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको टोक सकते हैं उनको समझा सकते हैं। और बच्चों के अंदर डर रहे कि आपा तीसरी आंख में हाँ इन वास्ते आपा ने पढ़ना ये बहुत ही जरूरी है। और जो कम ज़्यादा लागे तो बढ़ जाएगा सीसीटीवी मेरी तरफ 50,000 रुपये अभी हम दे देंगे। और बात तो घनी ही पर थोड़ा मोटा मोटा आदमी कन बैठा तो थोड़ी भूल जावा डर गणो। एक मेरो निवेदन है थे एंग हगड़ाई पंच और बड़े बड़े आदमी बैठे हो आप लोगों से निवेदन है थे गांव स्तर में कमेटी बनाओ। अगर वाकई आपने बच्चा ने कामयाब करना है तो गांव स्तर में घर जीव दीठ 100 रुपया लो महीने साल का ले लो। गोड़ू की एक कमेटी बना दो
तो मेरे ख्याल हूं साल भर का लाख रुपया भेड़ा, लाख 2 लाख रुपया भेड़ा हुई अगर जीव दीठ 100 रुपया लो तो बहंगा जगह आमने जिनमें प्रतिभा है और बच्चों जिनको परिवार थोड़ो आर्थिक दृष्टि में कमजोर है बिना पढ़ाने में सहायता करो तो कई बच्चा कामयाब हुएला। चाहे कोई खेल में है तो खेल वाले की मदद करो, चाहे पढ़े वाले है तो पढ़े वाले की मदद करो। आबाद हर गांव में कमेटी बननी चाहिए। हमारे बेटे भी 3-4 बनाई, एक मदासर में कहो मैं बनाई कटा नहीं बनाई। और आप लोगों को निवेदन करा कि हर गांव में एक बजू में थे बनाओ। बोल दा प्रधान साहब तो एक गांव की कमेटी हूँ क्या रुपया भेड़ा हुए पैसा हुई सब काम हुए, पैसा हुई लाइब्रेरी खुली है, पैसा हुई पढ़ावे, CLC भी पैसा हूँ पढ़ावे। ठीक है 80 बच्चा है फ्री कर दिया। आगे भी एक सीमा है, आगे भी खर्चो है, खातो है, पैसा देना पड़े, पढ़ावनिया देना पड़े, फैकल्टी देनी, फैकल्टी को मतलब पढ़ावनिया हुए सब, तो आंगो भी खर्चो है। तो एक हर गांव में एक कमेटी बनाओ और बच्चा को सहयोग करो, बच्चा ने पढ़ो। आप बहुत ही पीछे रेवड़ा। हाँ आप किसान को मां जाट बिश्नोई या किसान को बाबा 2000 साल हुई आप खेती के अलावा कोई काम नहीं करियो। और राजपूत समाज शासन करियो है, सेना में रहा है वह पढ़िया लिखिया, चारण समाज पढ़िया लिखिया, बनिया समाज पढ़िया लिखिया, ब्राह्मण समाज पढ़िया लिखिया। आमणो समाज जो है बहुत बैग रहो है। इन गैप ने आपने पूरो करन हारू पूरे समाज ने एक हूँ और आप बच्चा ने पढ़ावा तो ही बांगे आप बराबर पहुंचा, नहीं तो बराबर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। और अभी शिक्षा को ही काम है। हालांकि मैं तो एक एड़ो आदमी हूं जो बिना पढ़िए ही कामयाब हो गो, पर एड़ा आदमी 5 लाख में एक आदमी वह जिंगे थाल पड़ जाए करे। बाकी हमारे घर में तो कोई ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, हमारे तो दूध का धंधा था, प्योर पशु पालते थे, किसान को धंधो हो। और राम सिंह विष्णु जड़े मोटा आदमियों की सेवा करी भी को थाल पढ़ो जो वो पड़ गई। बाकी पढ़ाई 100% सक्सेसफुल है, इनमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा आप निवेदन है कि आप पढ़ाई करो और अपना जीवन बनाओ और माता पिता का नाम रोशन करो। बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, भारत माता की।